हमको हमी से चुरा लो। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नमान गौरी है। हो हो मैं पेशे के एतबार से प्लास्टिक सर्जन हूँ। फिर भी मेरा मन प्यासा। मैं क्योंकि किंग हूँ, किंग एडवर्ड से, तो एक कहानी है। लता मंगेशकर जी को, आशा भोसले जी को, नूरजहां को नजर के सामने घटा सी छा गई। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नमान गौरी है और मैं पेशे के एतबार से प्लास्टिक सर्जन हूँ। और इसके अलावा मैं आर्टिस्ट भी हूँ, फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ, जिसमें मैंने मिनिएचरिस्ट के तौर पे ज़्यादा काम किया हुआ है। उसके अलावा मैं एक्रेलिक्स में काम करता हूँ, ह्यूमन फिगराइंस में, रोमांटिसिज्म में स्कूल ऑफ थॉट है, और ओरिएंटलिज्म में काम करता हूँ, सो रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। और इसके अलावा मैं आर्ट डायरेक्टर भी हूँ, कंपोज़र भी हूँ, और थोड़ा सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग में मेरे एक स्पेसिफिक टेक्निक है, फाल्सीटो इफ़ेक्ट, जो मैं यूज़ करता हूँ और जिसके थ्रू मैं गाना गाता हूँ। फाल्सीटो इफ़ेक्ट बेसिकली एक हाई पिच मॉड्यूलेशन है, आपकी वॉइस की मॉडिफिकेशन है, जो कि इननेट क्वालिटी होती है आपके वोकल कॉर्ड्स में, और जो ओपेरा वगैरह में यूज़ होती है। तो मैं बचपन से, क्योंकि हम लोग, मैं ही नहीं, हम में से अक्सर सुनते चले आए हैं लता मंगेशकर जी को, आशा भोसले जी को, नूरजहां को। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे जहनों में फीड होती रही हैं और ये चीज़ें डेवलप होती रही हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं किसी ख़ास आर्टिस्ट को करूँगा, लेकिन लता मंगेशकर इज़ माई रोल मॉडल और मैं उन्हीं को मिमिक्री करता हूँ उनकी, और इसके अलावा आशा भोसले जी की। मैं गाने के वर्ड से ज़्यादा आवाज़ की एक तासुर को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि जो आवाज़ की क्वालिटी, पिच और एक म्यूज़िकोलॉजी में रस कहते हैं आवाज़ का, वो किसी और में है। तो वो जो मैं फ़ील करता हूँ ना, तो वो मैं गाने के थ्रू फ़ील करता हूँ कि इस गाने में ज़्यादा फ़ील हुआ है मुझे, वो गाना मेरा फेवरेट है, उसमें नहीं हुआ। मे बी कि उसकी शायरी अच्छी है, कंपोजिंग अच्छी है, डज नॉट काउंट। तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो कि एट द मोमेंट मेरे जहन में आया है, और इट्स नॉट काइंड ऑफ ऑल टाइम फेवरेट सारे ही मेरे सॉन्ग हैं, ये भी उनमें से एक है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। ओ हो बात पुरानी है, एक कहानी है। रुत आए रुत जाए लेके झूठा एक दिलासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। इस गाने में आपने गौर किया होगा, ये कंपोजिशन है ही नहीं। ये वर्ड्स जो मैं जिस सुर के साथ गा रहा हूँ, ये वर्ड्स इस गाने में नहीं है, ये किसी और तरह से हैं। तो ये विद द फ्लो जो है, मुझे वो फील हुआ, तो वो मैं उनको मॉडिफाई कर दिया। मैं क्योंकि किंग हूँ, किंग एडवर्ड से, तो वहाँ के जो हमारे एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें मैं गाता था। और उसके बाद फिर मैं एनसीए में, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दो फंक्शंस होते हैं एनुअली, उनमें गाता था। और इसके अलावा कुछ अपने निजी तकरीबात में, और कुछ इंटरव्यूज़ के लिए, कुछ वॉशरूम्स में, कुछ ड्राइंग रूम्स में, कुछ छत पे, कुछ दोस्तों के साथ। मुझे एक ऑफ़र हुई थी और उस वक्त ना माय फ्यूचर और ये माय पैशन वर एट स्टेक। दोनों में से ना एक को चूज़ करना था। आई हैड टू गो टू यूके फॉर सम डायर रीजंस। तो एक उसी दौरान एनसीए के एक हमारे दोस्त हैं, उसकी एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी, उसके लिए उसने कहा था।
बट आई कुड नॉट अवेल दैट चांस। मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, उसकी रीज़न ये थी म्यूज़िकोलॉजी को, कि मुझे पता ही नहीं था कि एज अ प्रोफेशन मैं इसको लेके चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ। कुछ फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ मतलब दूर नज़दीक कोई ऐसा नहीं था शख्स कि जिसको म्यूज़िक से सुनने के अलावा गाने से रग़बत हो किसी किस्म की, और जो मुझे गाइड कर सके किसी तरह से। मैं तो एक छोटे बच्चे के तौर पे जो मुझे टैलेंट्स अल्लाह ताला ने दिए, मोर देन वन, मल्टीपल, तो वो जो जो अपने जहनी नशोनुमा के साथ ओवर पावर करता गया, मैं उसको एक्सप्रेस करता गया। जो जो मैं एक्सीडेंटली डिस्कवर करता गया उसको मैं आगे लेके चला, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेके चला। और प्लास्टिक सर्जरी का ये था कि वो जो क्वालिटी मेरे अंदर थी ना, वो मुझे बचपन से डिस्कवर्ड थी मेरे अंदर से। आई वॉज मेंट फॉर प्लास्टिक सर्जरी। बस ये मैं नहीं कह सकता कि एक बुक को रटा लगाना है या आपके हाथ की जो एक स्किल है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है वो लेकर चलनी है। दोनों सूरतों में, क्योंकि आई टॉप बोर्ड 2 टाइम्स और थर्ड टाइम जो है वो फिर एक शाकिर अली अवार्ड मिला। इस तरह से मैं किंग एडवर्ड में गया, वहाँ पे अपना किंग MBBS किया। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और प्लास्टिक सर्जरी को मैं परसू कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशन। लोग पूछते हैं कि आगे इसको परसू करना है कि नहीं, कि ये शोबिज़ में और सोशल मीडिया पे कभी इस तरह से परफॉर्म किया है या नहीं, आगे क्या करना है। तो मेरा तो बड़ा एम्बिगुअस सा जवाब होता है कि कोई चांस मिलता है तो मैं उसको परसू करूँगा और डेफिनेटली करूँगा। इट्स माई पैशन, शौक है मुझे। बहुत सारी जब चीज़ें आ जाती हैं ना इंसान के माइंड में, तो वो एक पागल हो जाता है इंसान। ये मैं ही नहीं, और भी बहुत से हैं कि बैक वक्त आपके जहन में एक ऑपरेशन थिएटर का एक प्रोसीजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी आपको एक गाना जहन में आ रहा है, गाने को दिल कर रहा है। फिर आपका दिल चाह रहा है कि आपने पेंटिंग करनी है, साथ में आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है, तो ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। वो अपना एक आपका डायरेक्टर का जहन चल पड़ा है साथ में। तो ये बहुत सारी चीज़ों का जो एक मलगूबा सा बन जाता है ना, वो एक डेंजरस होता है। यू हैव टू चैनलाइज योर सेल्फ प्रॉपरली। मैं पैरेलल लेके 2 चीज़ें चल सकता हूँ मैक्सिमम एट द टाइम, उससे ज़्यादा एक ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ऐसा है, तो आई एम नॉट बीइंग प्रूविंग माई सेल्फ एज अ सुपर नेचुरल पर्सन। तो मैं 2 चीज़ों को लेके चल सकता हूँ। अब ये गाने को लेके मैं चल नहीं रहा हूँ, गाना वो मेरे जहन में आता है तो मैं गा देता हूँ। कोई फंक्शन या कोई फरमाइश होती है तो मैं गा देता हूँ, कोई इंटरव्यू होता है तो मैं गा देता हूँ। बट आई हैव टू गो डेली टू द प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर्स, और साथ में अगर कोई क्लाइंट का है काम तो वो पेंटिंग के हवाले से। बट द सिंगिंग इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड इन माई माइंड। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि आपके पेशेंट्स जो हैं वो उन्होंने आपकी आवाज़ से मुस्तफ़ीद हुए हैं वो पेशेंट्स। तो जवाब ये होता है मेरा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं पेशेंट्स के सामने अपने दूसरे प्रोफेशन को मैं अलग अलग रखता हूँ, दोनों प्रोफेशंस को। ना मैं मेडिसिन की छाप जो है वो आर्ट पे आने देता हूँ, ना आर्ट की छाप जो है वो मेडिसिन में। मतलब छाप से मुराद ये कि मैं इंटरफेयर नहीं करता, मैं पेशेंट्स को पेशेंट के तौर पे ही और डॉक्टर के तौर पे बिहेव करता हूँ। और कभी भी ऑपरेशन थिएटर के जो एक तकद्दुस को मैं पामाल नहीं करता। हाँ, मेरे कोलीग्स ज़रूर अगर फरमाइश करते हैं, मेरे सीनियर्स मेरे जूनियर्स, तो आई ओबे, मैं गाता हूँ। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट संग सॉन्ग जो कि मेरे कलीग्स ने कहा था जब ये मूवी आई थी। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि लता जी की इस मूवी में बहुत अच्छी वॉइस है जो कि डिफरेंट है। हर 20 साल के बाद उनकी वॉइस क्वालिटी चेंज होती है, तो दिस इज़ द मोस्ट अपीलिंग फॉर मी। तो मैं इसको गाता था तो मुझे फरमाइश भी होती थी तो इस गाने की। दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर सो फार। इफ़ आई हैड अ चांस कि मैं उनके सामने कोई परफॉर्म करता और उनको लुभाता इस गाने से और सताइश लेने की कोशिश करता, तो वो ये गाना होता जो मैं गाने लगा हूँ। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
फिर चले आए, ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। हमारे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे टैलेंट बेहिसाब है, लेकिन चांसेस ना होने के बराबर। तो हमारी जो एक नेचुरल एक साइकोलॉजी में ही ऑब्वियसली आपके एक चैनल आपके माइंड का अगर स्ट्रेट नहीं चल रहा है तो साइडों पे जाएगा, और यही हो रहा है हमारी कौम के साथ भी। हमारे अंदर टैलेंट भी मौजूद है, लेकिन वो टैलेंट जो है ना किसी और अंदाज में बाहर आ रहा है। सोशल मीडिया में नो डाउट कि आप टैलेंट को एक्सपोज कर सकते हैं, बट वो टैलेंट इज़ फॉर फेम, फॉर फॉलोइंग। तो इसमें आपको चाहे हुक और बाय क्रुक वो करने के लिए अपने टैलेंट में आमेजिश करनी पड़ती है। प्योर टैलेंट को यहाँ पर सताइश कम ही मिलती है। एक बात को मैं जानता हूँ, जो चीज़ ट्रेंडिंग है आप उसी को लेकर चलते हैं आगे। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि प्योर हो जाएं अंदर से भी और प्योर रहें बाहर से भी। और प्योरिटी आपकी बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है। जो प्योरिटी है आपके आर्ट में, आपकी साइंस में, आपकी कोई भी फील्ड हो, आप कॉमर्स में हैं तब भी प्योरिटी, अपने पैशन के साथ सिंसियर रहें और अल्लाह ताला को कभी मत भूलें। जो भी चीज़ हम करते हैं, मैं काफ़रों की बात नहीं कर रहा, हम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हम जो भी करते हैं काफ़रों को भी अल्लाह देता है, मुसलमानों को मांगने से भी अल्लाह देता है, बगैर मांगे भी देता है। बट बरकत और आपकी जो सही रहनुमाई होती है वो ऊपर से ही आती है, निज़ाम ऊपर से चलता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन सर्कमस्टांसेस। डोंट लूज हार्ट, बी फेथफुल टू योर सेल्फ। थैंक यू।